हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रश्मि है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 14 साल की थी और लड़का 10 साल का था। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी कपड़े की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसको वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी और से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं थोड़े ही देर में समझ गई थी कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति है। कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छुपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले कि मुझे तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या बोल रहे हैं। कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह से अलग भी हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो जाए। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पति ने मुझे उससे मिलवाया, कहा कि यह दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का प्यार और विश्वास इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए, बोले, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है अपना? वे बोले कि मैं तलाक के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती थी कि हम जल्दी से शादी कर ले। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करो, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली हूँ। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज़ दिव्या को घर बुलाने लगे थे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक लेने के लिए वो इस हद तक जा सकते थे, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की थी। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद ही कर दी। वो दिव्या के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें यह करता देख लिया और वहीं से जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ यह सब क्यों कर रहे हो तुम। तलाक के लिए ना? ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। इतना ही कोई कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर पर थी। उनका फ़ोन मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था।
जिंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैं भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहा, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया, मैंने अपने बूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के बाद उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी मैं। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उनसे कहा कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहाँ साइन करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने साल उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। उनका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहाँ पहुँचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ दिव्या दिखाई दी। वो वहाँ किसी और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति को धोखा मिल ही गया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मैं जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके होश उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहां से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहां नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल था। मैं वहां गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे, उन्हें कुछ भी ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।